आज है 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरवरी के प्रथम सप्ताह में मेरी सुरक्षा मेरे हाथ अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यापक जागरूकता बढ़ाने और सीजन रबी 2023-24 में बीमाकृत किसानों के घर तक के निर्णयों के उद्देश्य से मेरी बीमा मेरे हाथ अभियान की शुरुआत फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। अभियान के तहत इंश्योरेंस स्कूल के आयोजन में कार्तिक जनों को योजना के प्रमुख लाभ और पद के विषय में सलाह दी जाएगी। राशन कार्ड का मेन्यू तय, तिथि आज 25 जनवरी से 29 फरवरी निर्धारित। राशन कार्ड और सामान्य राशन कार्ड का नामांकन दिनांक आज 25 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक निर्धारित किया गया। राशन कार्ड का मेन्यू निकालने के लिए राशन कार्ड में कम से कम एक सदस्य का KYC पूर्ण होना आवश्यक है। अत्यधिक वृद्धि एवं शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे हितग्राही के लिए जहां नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उन्हें अधिकतम प्रोविजन से छूट मिलती है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों के ऑनलाइन ACR का सॉफ्टवेयर तैयार। संचालनालय कोष लेखा ने योजना भवन नवा रायपुर में आयोजित कोषालय अधिकारियों एवं संयुक्त संचालकों की विभागीय समीक्षा बैठक में कोषालय के अधिकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन गोपनीय चरित्र वाली एवं अचल संपत्ति विवरण सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया। अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक जमा करना होता है, उसके पहले ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि सभी अधिकारी कर्मचारी अपना विवरण भर सकें। धान खरीदी के अंतिम चरण पर प्रदेश में कोचिए हुए सक्रिय, अवैध परिवहन पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अपने अंतिम चरण पर है। अब धान खरीदी को लेकर कुछ दिन और शेष रह गए, लेकिन प्रदेश में लाखों की संख्या में किसान धान की बिक्री नहीं कर सके। इस बीच दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान लाकर खपाने की बात भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के उड़ीसा से सटे कोंडागांव में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 230 बोरा धान जब्त किया है। रायपुर से दिल्ली में परेड देखने के लिए स्वच्छता दीदियां रवाना, अरुण साव ने दिखाई हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए प्रदेश की स्वच्छता दीदियों को रवाना किया। डिप्टी सीएम ने इन स्वच्छता दीदियों को दिल्ली जाने के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ से 16 स्वच्छता दीदियों और उनके परिजन को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में मंत्री अरुण साव ने दिखाए तेवर। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि ठेकेदार को काम सौंपकर भूल न जाएं। ठेकेदार सचेत हो जाएं कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। काम में देरी और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने और नियमानुसार ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं और बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के इन 7 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 जिलों से गुजरेगी। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। यात्रा रायगढ़, सक्ती, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरेगी। यात्रा के लिए प्रदेश संयोजक व जिला पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए, जो यात्रा की जिम्मेदारी संभालेंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 12वां दिन है। बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में नागपंचमी, पोला और महानवमी पर छुट्टी घोषित, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नागपंचमी, पोला, महानवमी के लिए छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। इन पर्वों में नवा रायपुर, अचल नगर और रायपुर शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालय संस्थाओं में छुट्टी रहेगी। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में नागपंचमी 9 अगस्त दिन शुक्रवार, पोला 2 सितंबर दिन सोमवार और महानवमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 24 लाख से भी ज्यादा का गांजा किया गया जब्त। धमतरी जिले के मेचका थाना पुलिस ने एक कार से 24 लाख से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस कार और गांजा को जब्त कर तस्करों की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि मेचका थाना पुलिस रोज की तरह झरिया बहारा मुख्य मार्ग में उड़ीसा राज्य से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान आ रही एक कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक तेजी से निकल गया। ओम माथुर का दावा, लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी।
भाजपा कार्यालय में नव सदस्यता अभियान कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। वहीं प्रदेश की 11 सीटों को जीतकर 11 कमल का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। भगवान राम के नाम पर विपक्ष की सियासत पर उन्होंने कहा कि राम भाजपा के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। जिन्होंने राम का अपमान किया उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस बार हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे। राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग के साहस का सम्मान, तीसरी बार मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक। जिले के पुलिस कप्तान मोहित गर्ग को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा। मोहित गर्ग छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें तीसरी बार पुलिस वीरता पदक पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें 2019 और 20 में भी ये पुरस्कार मिल चुका है। बता दें कि इससे पहले पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को बीजापुर में एसपी रहते नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक शुरू, महतारी वंदन योजना सहित इन प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। बैठक में कई प्रस्तावित समेत मोदी गारंटी पर मुहर लग सकती है। 3,100 रुपए धान खरीदी की दर व महतारी वंदन योजना पर बेसब्री से लोगों का इंतजार है। 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होगा। सिर्फ एक ओटीपी से हो जाएगी मुलाकात, जेल में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए परिजनों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है। यहां जिला जेल के बंदियों से मुलाकात करने के लिए अब परिजनों को जेल जाकर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जेल में परिजनों की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू की गई, जिसके अंतर्गत अब परिजन ऑनलाइन आवेदन करके जेल में बंद अपने परिजनों से मिल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें तारीख और समय दोनों दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बने रहेंगे महेंद्र छाबड़ा। सरकार ने किया था नियुक्ति आदेश निरस्त। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा अपने पद पर ही रहेंगे। उनकी याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन के फैसले पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य शासन को अपने पूर्वादेश और नियमों का गंभीरता से पालन करने के लिए भी कहा। बता दें कि महेंद्र छाबड़ा ने अधिवक्ता मानस वाजपेयी और संदीप दुबे के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ चलाएगी ऑपरेशन हंटर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ डबल इंजन की सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। नए साल से ही नक्सलियों के खिलाफ बस्तर संभाग के अंदरूनी क्षेत्रों में ऑपरेशन तेज कर दिया गया। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान जवानों को सफलता भी हाथ लग रही है। बीते 20 दिनों में ही 8 नक्सलियों को अलग अलग मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया है। 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज 25 जनवरी को बस्तर जिले के जगदलपुर शहर पहुंचेंगे और बाबू सेमरा में एमआरएफ सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जगदलपुर के धर्मपुरा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ज्ञानगुड़ी केंद्र का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। राम सेवकों का दल रायपुर से अयोध्या रवाना, सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में भंडारे के आयोजन के लिए रामलला के ननिहाल रायपुर से हरी झंडी दिखाकर राम सेवकों की टीम को रवाना किया। रायपुर के श्री राम मंदिर से कार्यकर्ताओं की टीम को रवाना किया गया। अयोध्या में भंडारा 60 दिनों तक चलेगा। अयोध्या में श्री रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ की ओर से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 6 समिति भंडारे का आयोजन करेंगी। जोन से चलेंगी 6 आस्था स्पेशल ट्रेन। पहली ट्रेन 31 को छूटेगी। अयोध्या धाम जाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी। पहली ट्रेन 31 जनवरी को गोंदिया से रवाना होगी। गोंदिया के अलावा दुर्ग, रायपुर, अनूपपुर रेलवे स्टेशन से भी ये सुविधा रहेगी। बिलासपुर से इस ट्रेन की सुविधा 18 फरवरी को मिलेगी। ट्रेन की परिचालन तिथि के साथ समय और जिन जिन स्टेशन में स्टॉपेज दिया जाएगा उसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। विधायक ने दी चेतावनी, अपराध किया तो घरों पर चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में निवासरत 12वीं के छात्र शिवम साव की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस घटना से आहत वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैकुंठ धाम के रघुनंदन वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रिकेश सेन ने कहा कि शिवम साव के हत्यारों के घर में बुलडोजर चलेगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत सूरजपुर में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब जनपद पंचायत ओड़गी में बीजेपी समर्थित जनपद सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत ओड़गी के बीजेपी समर्थित जनपद सदस्यों के द्वारा जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं पदों के लिए निकली भर्ती, 12वीं पास महिलाएं इस दिन तक कर सकती हैं आवेदन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 2024 बाल विकास परियोजना सोना खान के अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र दानी डीपा एवं पकला डीपा में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त 2 पद एवं आंगनबाड़ी केंद्र हरदी, गनियारी, देवगांव और बागमाड़ा में सहायिका के रिक्त 4 पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया गया। अंतिम मूल्यांकन परियोजना स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा सूची का प्रकाशन किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के मोदी मित्र करेंगे योजनाओं का प्रचार, जन जन तक पहुंचाएंगे लाभ। देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। राम मंदिर निर्माण से मुस्लिम समाज में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी मित्र बनाने के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर से की गई। एम्स रायपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन जारी। एम्स रायपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरे दिन भी जारी है। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है। अकारण नौकरी से हटाए जाने के आरोप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम करने वाले आउटसोर्सिंग के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन को सौंपे गए लिखित ज्ञापन में कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के माध्यम से पिछले 10 साल से सेवा दे रहे हैं। संप्रेक्षण गृह पहुंचे कलेक्टर ने रसोई में बन रहे भोजन की परखी गुणवत्ता। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार को सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, विशेष गृह, बालिका गृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इन संस्थानों में निवासरत बच्चों से चर्चा कर रहन सहन, खान पान की जानकारी ली। रसोई में बन रहे भोजन की गुणवत्ता पर की। उन्होंने बच्चों के अनुरोध पर डीएमएफ मद से कंप्यूटर सेट की स्वीकृति भी। कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा पदाधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पत्थल गांव से भाजपा विधायक गोमती राय सहित 6 उम्मीदवारों को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कांग्रेस प्रत्याशी राम पुकार सिंह द्वारा दायर याचिका को लेकर जवाब मांगा गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 255 वोटों से चुनाव हार गए थे, जिसको लेकर उन्होंने पोस्टल बैलेट के हिसाब में गड़बड़ी की आशंका जताई थी।